नमस्कार बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल अजीत चौबे एकेडमी में स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से वीडियो नहीं आ रहे थे क्योंकि जैसा पता है कि मैं ऑलरेडी नेटिव प्लेस में हूँ, तो पता है कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, वीडियो आएगा। आप लोग चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो महाराष्ट्र बोर्ड और एनसीईआरटी सिलेबस का सबसे बेहतरीन टॉपिक है 9वीं क्लास का, या 10वीं में होगा या 9वीं में होगा। ठीक है, लॉ ऑफ मोशन। बच्चों, गति के नियम। अब बेटा, पहली बात मैं बात कर रहा हूं मोशन। मोशन मोशन का मतलब होता है गति। क्या होता है? गति। मोशन का मतलब गति। द मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। मतलब कोई ऑब्जेक्ट मूव हो गया। जैसे मान के चलो मुझे इस बोर्ड को खिसकाना है या मुझे आगे चलना है, तो चलने के लिए मैं क्या करूंगा? मोशन करूंगा, गति करूंगा। तो मोशन का मतलब होता है कोई भी ऑब्जेक्ट। बच्चों ध्यान दो, हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स। एक बात याद रखना, जब आप फिजिक्स के पढ़ोगे, आप जब भौतिक शास्त्र पढ़ोगे, उसके अंदर आपको हमेशा ऑब्जेक्ट पढ़ना है। ऑलवेज यू हैव रिमेंबर, आपको ऑब्जेक्ट मतलब होता है पिंड। अपने आप को पिंड मानना है। तुम समझो कि मैं एक ऑब्जेक्ट हूं, मुझे मूवमेंट करना है, तो मैं क्या करूंगा? चलूंगा। इसी चलने की प्रक्रिया को, मतलब इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? मोशन। क्लियर है? मोशन का मतलब मूवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। किसी भी पिंड के अंदर गति होना ही गति कहलाती है। ठीक है। अब मोशन से इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है आपके पास? फोर्स। फोर्स मतलब होता है बल। ये तो आप लोग ने पढ़ा है 8वीं में। फोर्स मतलब होता है बल। बल मतलब क्या? बल मतलब अगर मुझे किसी को धक्का देना, पुश करना है, तो मैं क्या लगाऊंगा? बल। तो बल का यहां पर मतलब है कि आप किसी वस्तु पर या किसी पिंड पर जब बल प्रयुक्त करेंगे तो वह आगे की ओर खिसक जाएगा या वह अपनी दिशा को बदल देगा। समझा? फोर्स का मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट पे अगर आपने बल लगाया तो वह क्या होगा? एक्सेलरेट होगा। इसके लिए फॉर्मूला होता है फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। मास इनटू एक्सीलरेशन। इसको हिंदी में कहते हैं बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। ठीक है, ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट रहा मोशन का। अब बच्चों, जो मोशन होता है वो दो टाइप का होता है, एक लीनियर और एक नॉन लीनियर। ठीक है, मोशंस आर टू टाइप। एक होता है यूनिफॉर्म, इसे हमारी भाषा में लीनियर कहते हैं, और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म इसे आप लोग कहते हैं नॉन लीनियर। ठीक है, इसे हिंदी में कहते हैं एक रेखी गति, और इसे अरेखी कहते हैं। ठीक है, या इसे एक समान भी कहते हैं, या इसे असमान कहते हैं। ध्यान दो बच्चों, लीनियर का मतलब क्या? मान के चलो कि एक कोई रेस हो रहा है। ठीक है, कोई दौड़ प्रतियोगिता है,
उस प्रतियोगिता में 3 लोग हैं। मान के चलो एक अभिषेक है, ठीक है, एक अजीत, मैं खुद, ठीक है, और एक शरद है। अगर जिस समय मेरा, अभिषेक का और शरद का स्पीड और टाइम, मतलब मेरा जो स्पीड है, मेरी जो चाल है और जो समय है, मतलब मैं जो जितनी दूरी तय करूंगा उतना ही, मतलब मान के चलो 5 सेकंड में हम तीनों ने 1 मीटर दूरी तय किया, तो ये हुआ समान, ठीक है। 5 सेकंड में मैंने, अभिषेक ने और शरद ने 1 मीटर पर सेकंड दूरी तय किया, तो ये क्या होता है, यूनिफॉर्म, ठीक है। अभी यही उल्टा हो जाए, अब 5 सेकंड में अभिषेक 3 मीटर चला जाए, मैं 2 मीटर, शरद 4 मीटर, तो ये क्या हुआ, अलग है। टाइम तो सेम है लेकिन दूरी अलग है, समझा। याद रखो, जिसमें समय सेम होगा लेकिन दूरी समान होनी चाहिए। यहां पर क्या होगा, समय तो सेम होगा लेकिन दूरी क्या होती है, अलग अलग, असमान, ठीक है। यहां पर टाइम सेम है बट डिस्टेंस भी सेम होता है। यहां पर टाइम सेम होगा लेकिन डिस्टेंस आर नॉट सेम, तो इसे क्या बोलते हैं, नॉन लीनियर। और जब ग्राफ बनता है, जब हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं तो लीनियर ऐसे जाता है और नॉन लीनियर आपका ऐसे होते हुए जाता है। तो आपको क्या समझ रहा है कि जिस समय टाइम वर्सेस डिस्टेंस, समय बटे दूरी, जिस समय दोनों सेम होगा उस समय वो क्या जाएगा, सीधा। लीनियर मतलब होता है सीधा और नॉन लीनियर मतलब क्या होता है, टेढ़ा। तो इस टाइप के 2 टाइप का क्या होता है, मोशन, ठीक है। अब बच्चों, आपको अगली वीडियो में आएगा डिस्टेंस, आगे का टॉपिक अगली वीडियो में। थैंक यू।